बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। कि ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन का क्या मतलब है। इसमें अब ये देखें कि अगर हमारे पास ये अल्फ़ा कोई भी परमुटेशन है एस एन के अंदर, तो हम इसके ऑर्डर को जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सबसे जो छोटी पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच अल्फ़ा रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो एम है ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब एग्ज़ाम्पल में हमारे पास फ़र्ज़ करें ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1, और हम इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं कि ये किस ऑर्डर की परमुटेशन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 2 3 1, इसी तरह 1 2 3 2 3 1, और मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स मैं पहले एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आप लेफ़्ट साइड वाली को ऐसे ही रहने दें और राइट साइड पे आप इसको ये जो नंबर्स हैं 2 3 1 इसको जो है वो ऊपर लिख लेंगे 2 3 1, और इन पेयर्स को इसके मुताबिक अरेंज कर लोगे। कैसे, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, 2 के नीचे 3, इसी तरह 3 के नीचे क्या है 1 है, 1 के नीचे जो है वो क्या है 2 हो। अब यहाँ पे इसमें आप क्या करेंगे, ये डिलीट कर दें तो 1 2 3 3 1 2 ये आपके पास आ जाएगा, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। फिर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, अल्फ़ा स्क्वायर क्या आया है 1 2 3 3 1 2। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब आएगा, और इसको मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 3 1, इसी तरह 2 3 1 मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है, और इसको इसके मुताबिक तरतीब दूँगा। अब तरतीब कैसे दूँगा, 3 के नीचे 2 के नीचे 1 है तो मैं इधर 1 लिख रहा हूँ, 3 के नीचे 2 है तो इधर मैं 2 लिख रहा हूँ, 1 के नीचे 3 है तो मैं इधर 3 लिख रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे, इसको और इसको नहीं लिखेंगे, ऊपर ये लिखा जाएगा 1 2 3, नीचे 1 2 3। अब ये देखो सेम आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, आइडेंटिटी जो है वो परमुटेशन आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू आई है, और ये 3 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर ये आइडेंटिटी आई है। तो फिर इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। दूसरी ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज़ ऑलवेज 2, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज़ ऑलवेज 2, ये 2 होता है। और ट्रांसपोजिशन आप लोगों को पता है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2, उसको जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो अब हम कोई भी ट्रांसपोजिशन कंसिडर करके इस रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये है कि अगर हम ये कहें कि ये टॉ हमारे पास इक्वल है, टॉ इज़ इक्वल टू ए बी ए, जनरल हमने एक ट्रांसपोजिशन ले ली, और हम इसका प्रूव करना चाहते हैं कि आर्डर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टॉ को टॉ से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ए, क्या किया, टॉ को टॉ से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने करना क्या है, ये ए बी ए, अब इधर भी मैं बी ए लिख लेता हूँ, तो बी के नीचे क्या है, ए है, और ए के नीचे क्या है, बी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या आ गया हमारे पास, टॉ स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने अब नहीं लिखना, ऊपर लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ए बी, नीचे भी क्या लिखा जाएगा, ए बी, और ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा।
इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 2, विच शोज दैट ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन दैट इज इक्वल टू 2। तो ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर जो है वो 2 है। बहरहाल ये है, ट्रांसपोजिशन भी बेसिकली क्या है, एक परमुटेशन ही है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बहरहाल हर ट्रांसपोजिशन का, कोई भी आप ट्रांसपोजिशन लेते हैं तो उसका ऑर्डर 2 ही आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। सबसे पहले हमने परमुटेशन के ऑर्डर को डिफ़ाइन किया, उसकी एक एग्जांपल ली, और उसके बाद हमने ट्रांसपोजिशन के ऑर्डर को भी फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है स्टूडेंट्स, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।